ओके सो ये वीडियो मैं बिना नहाए शूट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे जाना है शॉर्ट कंटेंट शूट करने बाहर। तो ये स्टोरी मैं काम करते करते बताऊंगा। तो ये बात है उस टाइम की जब मैं 6th स्टैंडर्ड में था और मेरी मम्मी ने नया क्लिनिक खोला था। तो उस टाइम पे वो क्लिनिक पूरा 50 किलोमीटर दूर था हम जहां से रह रहे थे। सो वी वर सर्चिंग अ हाउस ऑन रेंट। शॉकिंगली हमें एक घर पर ठीक है, हमें एक फ्री में घर मिला ऑन वन कंडीशन। उस घर में ओनर की नानी रहती थी, उनको संभालना है। So we started living in that house और guess what? वो नानी की पूरी कलेशी। वो टाइम मम्मी ने खाना बनाया तो दोनों टाइम में कुछ तो कमियां निकाल के बोलना था कि इसमें नमक कम है, कैसी बनाई है, घर भी साफ नहीं करती, कैसी है तू। ऐसी थी वो नानी। ऐसे करते करते 3-4 दिन निकल गए ताने सुनते सुनते। और गेस व्हाट, मैं ठहरा डरपोक भाई, मम्मी के साथ जाओ मम्मी के साथ आओ। दिन में 1% भी मैं उस घर में नहीं रह रहा था मम्मी के बिना। डरपोक। उस घर में नहाते वक्त आवाजें आ रही थी जैसे कि घर पे कोई नहीं है, साथ मिलकर नहाएंगे। मेरे काम की वजह से डांस वीडियो शूट करना ही भूल गया गाइस। ऑब्वियसली मेरे पास स्टूडियो नहीं तो मैं गाड़ी में शूट कर रहा हूँ भाई। ऐसे ही 3-4 दिन निकल गए दादी के ताने सुनते सुनते। फिर वो रात आई जैसे नॉर्मल डे की तरह। हम रात को आए, खाना खा के सो गए। कट टू कट रात के 2 बजे। मुझे भी नहीं पता मैं कब उठा भाई, बट उसी टाइम पे ये सीन हुआ। मम्मी ने मुझे बताया कि मैं ऑलरेडी उठ चुका था, पर मुझे कुछ याद ही नहीं भाई मैं कब उठा था। बस जो याद है वो ये है कि मम्मी उठी और मैंने देखा कि एक शैडो हॉल से बेडरूम में अचानक से 1 सेकंड में आ गई। भाई मैं पूरा वश में था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या हुआ। और तभी मम्मी ने मुझे टच किया और बोला, इतनी रात को क्या कर रहा है गधे? ओके सो ऑब्वियसली वो मुझे गधा नहीं बोलेगी। शी इज सो क्यूट। मेरी मम्मी मुझे हमेशा एकदम समझदार समझती है। मैंने मिरर की तरफ पॉइंट किया और बोला दादा। उसके बाद मुझे पूरा होश आया और जो बंदा एक रूम से दूसरे रूम में जाने के लिए डरता था वो बंदा लिटरली 2 रूम छोड़ के वॉशरूम चला गया। भाई कैसे? और उस दिन हम वापस से सो गए। ये रही मेरी डराने की नाकाम कोशिश। नेक्स्ट डे मम्मी ने किसी लेडी पंडित को कॉल किया और ये सारी चीजें बताई हमारे साथ जो हुई। वो सब सुनते ही उन्होंने बोला कि भाई उस घर से निकल जाओ। और हम किसी हॉरर मूवी की तरह उस जगह पे नहीं रहने वाले थे। तो उसी दिन हमने 5 घंटे में, सिर्फ 5 घंटे में हमने पूरा घर शिफ्ट कर लिया। 15 मिनट की दूरी पर एक घर था उधर। तुम्हें क्या लगा स्टोरी खत्म हो गई? ना ना ना, ऐसे ही थोड़ी ना। नए घर में सब सेट हो गया, सब चिल हो गया। हम खुशी मना रहे कि ये अब हमारे सब कुछ बुरा नहीं होगा। वहाँ ज्यादातर बैचलर्स लोग रहते थे नेपाल के यहाँ। नॉर्मल डे की तरह मैं मम्मी के साथ वापस जा रहा था और आ रहा था। उन्हीं बैचलर्स में से एक रैंडम बंदी आती है और बोलती है कि तुम्हारे दरवाजे पे कोई एक लड़की आके खटखटाती है और बोलती है कि भाई वो रैंडम बंदा कहाँ है। वापस से हम डर गए। कट कर देना प्लीज। उसी दिन मम्मी और घर के ओनर का क्लैश हो गया। मतलब फुल महाभारत। रेंट में सिर्फ 1-2 हजार देना ही बचा था और मम्मी बोली 2-3 दिन में दे दूंगी। पर ओनर बहन मान ही नहीं रही, लड़ने लगी और तो और मम्मी की गाड़ी की चाबी भी ले ली। प्रो मैक्स। फिर तो क्या फुल शोडाउन। मम्मी बोली नहीं रहना तेरे फुद्दू से घर में, निकल रहे हम। फिर ओनर बहन बोली 3 दिन का 3000 रुपए दो। बहन क्या? पर भाई कोई ना, उस जगह से कुछ जुगाड़ करके निकल गए। पर उसके बाद जो हमें पता चला, जो हमारा पहले वाला घर था उस जगह पे जो मुझे कुछ खतरनाक चीज दिखी, वो चीज उसी दादी का बेटा था जिसने उसी बिल्डिंग के ऊपर से सुसाइड कर लिया था। न्यू एडवाइस, सस्ती जगह पे बिल्कुल भी मत रहना। रियल एक्सपीरियंस। सो दिस इज माय फेक एक्सेंट। तो ये मेरा फर्स्ट ट्राई था स्टोरी टेलिंग का। अगर ये वीडियो पसंद नहीं भी आया हो फिर भी लाइक कमेंट सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।